students. I am Hemlata Pathak, your science teacher. Welcome to my class. Today's topic is chemicals and chemical changes. Many things are around us which are made of different material. For example, this is candle. Candle is made of wax and this one is thread. जिसको हम जलाते हैं वो थ्रेड होता है जो वैक्स के अंदर होता है. सीजर, इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, स्टील. पैन मेड ऑफ स्टील एंड प्लास्टिक. सो हमने देखा कि कितनी सारी चीज़ें जो कितने भी मटेरियल्स होते हैं वो डिफरेंट चीज़ों से मिलकर के बनते हैं. सो दीज मटेरियल्स आर मेड ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस and these chemical substances can be solid, liquids, gases or plasma. Now we come to matter. So matter is the substance that form physical objects and occupies space. Whenever we break any piece of matter, for example a piece of silver, यदि हम सिल्वर के ही हम बहुत सारे पीसेस करते जाएंगे, छोटे छोटे पीस करेंगे, स्मॉल पीसेस, तो लास्ट में एक ऐसा पीस आएगा जिसको हम फाइनली और ज़्यादा स्मॉल में डिवाइड नहीं कर पाएंगे. सो इफ़ वी कंटिन्यू टू ब्रेक द स्मॉलर पीसेस, फाइनली वी विल रीच ए स्टेज द स्मॉलर यूनिट कैन नॉट बी ब्रोकन एनी फर्दर, कि अब हम उसको उसके बाद और तोड़ ही नहीं सकते हैं. सो जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने इस टाइनी पार्टिकल का नाम क्या रखा था? एटम. उन्होंने इस टाइनी पार्टिकल को एटम बोला. सो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, और वी कैन से द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज एन एटम. When two or more atoms, atom plus atom, two atoms or more than two atoms join together, they form molecule. और जब दो एटम, दो या दो से अधिक एटम मिलते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल. मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम, और जब भी दो एटम या दो से ज़्यादा एटम मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल. Now we see difference between atom and molecule. दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे. So atom is the smallest unit of matter, and molecule when two or more atoms join together they form molecule. ठीक है. Second point, atoms, this is the first point, and second point, atoms may or may not exist independently. कि atoms इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. मतलब उनका एग्जिस्टेंस हो भी सकता है इंडिपेंडेंटली और नहीं भी. वेरियस मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. जबकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. So this is the difference between atom and molecule. In this diagram we can see the structure of atom. Atom के सेंटर में प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं, और इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते रहते हैं. So atom is made up of proton, neutron and electron. Chemical substances. Chemical substances can be pure substances and mixtures.
जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो या तो प्योर हो सकते हैं या फिर उनका मिक्सचर भी हो सकता है. एंड प्योर सब्सटेंसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. प्योर सब्सटेंसेस भी दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. अब हम दोनों में देखेंगे व्हाट आर द एलिमेंट्स. अ सब्सटेंस made of only one kind of atom, one kind of atom, made of one kind of atom, one kind of atom से जो बनता है वो होते हैं elements. And compound is a substance formed by two or more different different एलिमेंट्स. कंपाउंड्स दो या दो से अधिक अलग तरह के एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं और जॉइन करके बनते हैं. ये किस में बनते हैं? केमिकल रिएक्शन में होती है इनमें. तो हम एलिमेंट्स को इस तरह भी बोल सकते हैं, अ सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इज कॉल्ड एन एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गोल्ड एट्सेट्रा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकेंड पॉइंट, ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव द सेम प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने गोल्ड लिया, अब क्या बोल रहे हैं कि सारे एटम्स की, जितने भी एलिमेंट्स के, ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ एक सी होती हैं सबकी. फॉर एग्जांपल हमने गोल्ड लिया या सिल्वर लिया या फिर कोई भी हम एलिमेंट ले सकते हैं. अगर हम इसको गोल्ड को और भी बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते जाएंगे. Gold is an element. It is broken down into smaller and smaller pieces and finally into gold atoms. और लास्ट में जब बिल्कुल सबसे छोटा पीस हो जाता है जिसको हम गोल्ड एटम कहेंगे, तो उस एटम की भी प्रॉपर्टीज़ वही होंगी जो गोल्ड की होती है. मतलब बड़ा पीस गोल्ड का, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो जितना शाइन करेगा उतना ही शाइनिंग छोटे एटम में भी होगी जो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. तो all atoms of the same element have the same properties. And compounds का क्या है? The properties of a compound may differ from the properties of the original elements. लेकिन कंपाउंड में क्या है कि ओरिजिनल एलिमेंट से इनकी प्रॉपर्टीज डिफर करती है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन. अब ये दोनों ही, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, दोनों ही क्या है? हाईली इन्फ्लेमेबल. हाईली इन्फ्लेमेबल मतलब कि इनमें बहुत जल्दी आग लग सकती है, ऐसी गैसेस होती हैं. बट व्हेन दे आर कंबाइंड H2 and O2, when they are combined they form water, H2O. ठीक है. H2 एंड O2 मिलकर के H2O बनाते हैं. अब हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं. ठीक है, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन. अब अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग दिखें, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग दिखें, तो ये दोनों हाईली इन्फ्लेमेबल हैं. बट इन दोनों हाईली इन्फ्लेमेबल गैसेस ने मिलकर के क्या बना दिया? वाटर बनाया. और वाटर कैसा होता है? जो आग के शांत कर देता है, आग को बुझा देता है. तो प्रॉपर्टी डिफरेंट हुई ना, ये कंपाउंड बन गया. इसकी प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ये बिल्कुल डिफरेंट है. तो कंपाउंड में यही होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड में डिफर फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल एलिमेंट. ओरिजिनल एलिमेंट से कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है. ये एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और H2O क्या है? कंपाउंड बन गया. एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही ध्यान वाली बात है.
the elements in any compound are chemically combined together in a fixed ratio, or we can say that we can take water from anywhere. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पानी हम कहीं से भी लें, कहीं से भी लें, चाहे हम वो पॉन्ड से ले लें, चाहे वेल से ले लें, चाहे जबलपुर से ले लें या दिल्ली से ले लें, लेकिन कहीं से भी हम लेंगे उनमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनका रेशियो हमेशा 2:1 का ही होगा, 1:2 का नहीं होगा, 2:2 का नहीं होगा, 2:4 का नहीं होगा, तो उनका रेशियो हमेशा 2:1 होगा. So element in any compound are chemically combined together in a fixed ratio. इनका fixed ratio होता है हमेशा, कभी भी इनका रेशियो चेंज नहीं होगा, चाहे वो हम कहीं से भी ले लें. And next point, molecule is the smallest unit of substance. Molecule is the smallest unit of substance, formed when two or more atoms chemically join together. तो हमको ये याद रखना है, atom is the smallest unit of matter and molecule is the smallest unit of substance. A molecule has the properties of the substance such as a molecule of water. So here the substance water and its molecule has the same property. तो आज हमने केमिकल सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस में भी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को देखा. अब इन नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टडी अबाउट मिक्सचर्स. नाउ आई एम गिविंग यू सम वर्कशीट, some questions, so you have to solve them.